हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। आज का प्रश्न देख पा रहे हैं, बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। आज पढ़ने वाले प्रश्न वाले 3.1 पे प्रश्न संख्या 2। तो डियर प्रश्न क्या कह रहा है स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो फटाफट नहीं जुड़े तो फटाफट से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो बोल रहा है क्रिकेट टीम में कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। समझ पाए? प्रश्न को बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। चलिए राज्य स्टाइल इसको भी उड़ा देते हैं। चलिए फटाफट से आ जाइए, जितना भी छुटकल वटकल जितना भी सब पहुंच जाइए फटाफट से हमारे क्लास में। चलिए लिखते हैं यहाँ पे माना बल्ले का मूल्य ₹100 है। ठीक है सर। तथा गेंद का मूल्य, सॉरी थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं, गेंद का मूल्य ₹Y है। ठीक है, बोला है हमने मान लिया है, माना जो है बल्ले का मूल्य ₹100 है तथा गेंद का मूल्य Y है। चलिए फटाफट से देख लीजिए क्या बोला है कि इन्होंने क्या बोला है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे प्रश्न अनुसार तीन बल्ले यानी कि 3x प्लस में 6 गेंदे यानी कि 6y बराबर कितना में खरीदा है? 3900 रुपया में खरीदा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहेंगे, छोटा करना चाहेंगे तो छोटा कर सकते हैं। कैसे? 3 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो काट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3x, अगर 3 को कॉमन लेके देखेंगे, देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। 3x प्लस में 3 दूना 6y बराबर में 13 तिया 39। ठीक है सर। अब ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर में 1300। ये समीकरण 1 हो गया। राइट। अगला प्रश्न थोड़ा सा, इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। तो क्या बोला है उन्होंने, ये बोल रखा है, क्या बोला है देख ही लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। आगे बोला है कि उसने एक और बल्ला खरीदा। कितना बल्ला खरीदा? एक। अतः उन्होंने क्या किया? एक और बल्ला खरीदा, यानी कि x, आगे एक तो दिखता नहीं है यानी कि होता है, प्लस में और गेंद कितना खरीदा है? तो गेंद उन्होंने खरीदा है 3। कितना खरीदा है? 3 गेंद खरीदा है। कितना रुपया खर्च हुआ है? 1300 रुपया खर्च हुआ है। चलिए सर, हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया। किस रूप में? तो ये बीजगणितीय रूप में। तो क्या इन्हें सिर्फ बीजगणितीय रूप में सॉल्व करना है? नहीं, इन्हें हमें ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करके हमें दिखाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर लेते हैं। चलिए सर, ग्राफीय रूप में शुरुआत करते हैं हम लोग समीकरण 1 से। स्किप नहीं करना है, बने रहना है पूरे क्लास में। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 2y बराबर में 1300। ये हमारे पास समीकरण 1 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, अब इसको देखिए, ग्राफ रूप में सॉल्व करने का तरीका ये होता है, या तो इसको बाहर निकालेंगे या तो फिर इसको बाहर निकालेंगे। दोनों में से किसी एक को बाहर निकालना होता है, किसी को भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको बाहर निकालेंगे। क्या होगा? 2y बराबर में 1300। राइट। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए y को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? y बराबर 1300 तो रहता ही रहता है, 1300। ये x है, यहाँ प्लस इधर जाके क्या है? -x। यहाँ पे छूटा हुआ था -x। ठीक है सर।
y बराबर में 1300 माइनस एक्स बटे में y के साथ में क्या था, 2 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ही देते हैं, थोड़ा सा डबल हो गया है, 2 है तो 2 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। चलिए अब करना क्या होता है, कुछ नहीं करना है, आप छोटा सा बॉक्स बना लेना है। चलिए इस जगह पे हम बॉक्स बना के आपको बताते हैं। इस तरीके से इसका एक बॉक्स बन गया है। ये बॉक्स क्यों बनाते हैं, इसी की सहायता से हम ग्राफ कंप्लीट करते हैं, इसलिए बॉक्स बनाना बहुत जरूरी होता है। चलिए सर ये हो गया, ज्यादा घर बनाएंगे नहीं, 3 रखेंगे काफी है, इतना एक से y है ना। चलिए अब हमें x और y का जो मान है जो हम यहाँ पे रखेंगे, जो आएगा यहाँ पे फिल करते चले जाएंगे, और ये बॉक्स के माध्यम से जो है, ये बॉक्स में जो भरी हुई संख्या होती है, इन्हीं के माध्यम से हमारा ग्राफ तैयार होता है। चलिए सर, तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम x के मान कुछ भी रखेंगे तो वो सॉल्व करके y का मान आएगा। फिर से सुनेंगे एक बार, x के मान जो भी हमारे मन में आएगा, चाहे कुछ भी हम रख सकते हैं, लेकिन कट पीट करके जो सॉल्व होकर के आएगा वो y का मान निकलेगा, है ना। जैसे अगर हम x का मान फॉर एग्जांपल, अगर आप चलिए x का मान क्या रख ले, चलिए सॉरी यहाँ पे कहीं न कहीं, ठीक है, चलिए 3 गुना से, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे x के मान अगर हम कोई चीज रखते हैं, 0 रखेंगे तो फिर तो ये कटेगा नहीं, है ना। तो कुछ ऐसी संख्या रखना पड़ेगा जिससे ये कट जाए। तो क्या अगर हम यहाँ पे 100 रख लेते हैं, 100 रखेंगे तो 1300 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब बोलेंगे सर 1200 बचेगा, 1200 बचेगा, ध्यान से समझेंगे, 1200 बचेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12, यानी कि कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, है ना। चलिए अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कोई और संख्या सोचिए जिससे पूरा कट जाइए। अगर यहाँ पे हम लोग 100 रखें, 200 रखेंगे तो 1100 बचेगा, नहीं कटेगा। अगर हम लोग यहाँ 300 रख लेते हैं तो 300, ध्यान से 1300 में से 300 घटाएंगे तो 1000 बचेगा। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 बचेगा। चलिए सर इस तरीके इसको भी फिल कर दी। कोई और संख्या सोचिए, अगर यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 500, 1300 में से 500 घटाएंगे, ये x का मान है, x का मान अगर 1300 में से 500 घटाएंगे तो 800 बचेगा। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 बचेगा, यानी कि सीधे हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं। तो चलिए सर ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, किसका, समीकरण 1 का। चलिए अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है आप देख पा रहे होंगे। समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस 3y बराबर में 1300 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3y को जब आप बाहर निकालेंगे, 3y बराबर में 1300 माइनस 1 है ना। अब क्या है कि जब y को एक बार फिर हम लोग बाहर करते हैं, 1300 माइनस 1 हो जाता है, बटे में क्या है 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा, है ना। चलिए स्किप नहीं करना है, बने रहना है। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं बक्सा। इस तरीके से हमने क्या किया, बक्सा कंप्लीट किया। 3 बॉक्स रखना है, 3 बॉक्स हमारे लिए काफी होता है। 3 बॉक्स से जो है ग्राफ हमारा सुटेबल और स्पष्ट बनता है ना। चलिए ये x हो गया, ये y हो गया। अब हमने क्या बता रखा है कि x का मान कुछ भी रखेंगे जो सॉल्व होकर के y का मान आएगा, है ना। तो चलिए x का मान कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ रखते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, क्या रख ले, एक 0 रखेंगे तब तो फिर 3 से 13 कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे 100 रखते हैं, ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ 100 रखेंगे तो क्या बचेगा, 1300 में से 100 घटेगा तो कितना होगा, 1200। ध्यान सुनिए, 100 x के मान 100, 1300 में से 100 घटाएंगे तो 1200 बचेगा। 1200 को 300 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, यानी कितना बचेगा, 400। आराम से चल रहे हैं, 400 ये बचेगा। उसी प्रकार से फिर और डाटा सोचिए, और कोई ऐसी संख्या सोचना है जिसको माइनस करने पर 3 से कटना चाहिए, तब ना इसको सॉल्व होगा पूरा। तो हम लोग अब ले लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ले लेते हैं 400, क्यों 400 ली, ताकि अगर हम 1300 में से 400 घटा देंगे तो 900 बचेगा।
और उस 900 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 900 होता है। चलिए सर ये भी कट जाएगा। आगे हम लोग एक संख्या और सोच लेते हैं कि क्या रख लिया था। अगर हम लोग यहाँ पे 700 रख लेते हैं, 700, तो 1300 में से 700 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 600। 600 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 600, ये हमारा बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमें ग्राफ रूप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे। तो ग्राफ बनाना बोर्ड में थोड़ा सुटेबल नहीं होगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। इसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अलग ग्राफ पेपर में ही बना के आपको कंप्लीट दे दिया जाए। तो अभी फिलहाल में हम लोग इतने ही इसको एंड अप रखते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे ना। चलिए, तो यहाँ पर देखने के लिए धन्यवाद। तो क्लास के लिए पिंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।